नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल अखिलेश यादव जाना तो चाह रहे थे गाजीपुर, लेकिन गाजीपुर न जाकर वो चले गए हरदोई। गाजीपुर में उनकी टीम गई, उनकी टीम ने वहां पीड़ित को 5 लाख रुपया का चेक दे दिया और उसके बाद पहुंचे हरदोई। कल चूंकि जब वो हरदोई में थे तभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी चल रही थी और जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने एक पत्र लिख दिया कि सत्ताधारी दल के विधायकों को 5-5 करोड़ और समाजवादी पार्टी और विपक्ष के विधायकों को 1-1 करोड़ रुपया क्षेत्रीय विकास के लिए मुहैया कराया गया। अब दर्शक समझें कि इससे पहले किसी राजनीतिक दल का ये प्रपंच नहीं होता था, सबको विधायकों को बराबर पैसा मिलता था विकास के लिए। उधर अखिलेश कह रहे हैं कि हर पीड़ित के आंसू मैं पहुंचूंगा, जैसे भी पहुंच सकता हूं। किसी को दिक्कत है तो आर्थिक मदद से, शारीरिक मदद से, मानसिक मदद से, जैसी भी जहां जरूरत है वैसी मदद के लिए तैयार खड़े हैं। अभी आपने देखा कि 4 महीने पहले स्पेशल कवरेज न्यूज की मुहिम पर बांदा की एक बच्ची के इलाज में लगभग 10 से 12 लाख रुपया खर्च हुआ। अखिलेश यादव जी ने किया, स्पेशल कवरेज न्यूज ने आभार व्यक्त किया। बच्ची स्वस्थ होकर घर चली। ये सब और भी नेताओं ने सुना था, हमने तो केवल ट्विटर पर लिखा था और ट्विटर पर लिखने के बाद अखिलेश जी को पता लगा, उन्होंने तत्काल राजीव जी को लगाया जो सांसद हैं घोसी से, और उसके बाद खुद टीम पहुंची और वहां जाके सारे बंदोबस्त किए गए। बिटिया स्वस्थ होकर चली गई, हमें ये खुशी है। इसी तरीके से आज वो हरदोई पहुंचे, हरदोई में भी एक पीड़ित से मिले, पीड़ित परिवार से। गाजीपुर पैसा पहुंचा दिया। आपको याद होगा एक कांड हुआ था, विक्रू कांड, पूरे देश में मशहूर हो गया था। उसमें एक बेटी थी जो सिर्फ 1 सप्ताह उसके हाथों की मेहंदी नहीं धुली थी, उसने अपना स्वाग खोया था। उसकी मां मरणासन हालत में थी, अखिलेश जी ने मदद की, ठीक हुई। अब तो सुनने में यह आया है कि उसने कोई परीक्षा भी अभी पास की है। तो सर क्या है पूरा मामला? अखिलेश जी कब तक मदद कर पाएंगे अगर लोग उन्हें सत्ता नहीं सौंपेंगे? तो ये भी तो सवाल है। नहीं, सवाल इसका नहीं है। मदद करने के लिए भावना महत्वपूर्ण है। सत्ता में न रहते हुए भी जो आदमी इतनी मदद कर रहा है उसको जनता सत्ता क्यों नहीं सौंपेगी? 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हारे हैं, उसके बाद से लगातार वो पीड़ितों की मदद करते आ रहे हैं। जनता ने 2022 में उनकी सीटें बढ़ाई, 2024 में लोकसभा में तो उनको बड़ी जीत दिला दी उत्तर प्रदेश में। ये अखिलेश यादव की लोकप्रियता थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है 64 से समटकर 33 पर आ गई और समाजवादी पार्टी जो 3 लोकसभा सीट पे थी वो बढ़कर 37 पर आ गई। विपक्ष के पास 44 सीटें हैं इस वक्त लोकसभा में और भाजपा के गठबंधन के पास 37 सीटें। और अब सवाल ये कि कल हरदोई गए थे ना प्रधानमंत्री मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने, बड़ा बड़ा भाषण दिया था। वहां बसों में आसपास के जिलों से लादकर पब्लिक को लाया गया था ताकि मोदी जी के भाषण में भीड़ इकट्ठी की जा सके। उसके अगले दिन हरदोई पहुंच गया अखिलेश यादव। एक शिल्पी कुशवाहा नाम है बेटी की बेरहमी से जान ली गई थी अप्रैल के महीने में, जब वो घर से कूड़ा डालने जा रही थी। इस मामले में आरोपी और उसके पिता को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है, अखिलेश यादव ने सवाल पूछे कि जब दूसरे जिले के मामले होते हैं
और दूसरे लोगों के मामले होते हैं। ध्यान दीजिएगा शिव कुमार जी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, तब तो सरकार का बुलडोजर तुरंत पहुंच जाता है, ऑपरेशन लंगड़ा चालू हो जाता है। लेकिन ना ऑपरेशन लंगड़ा ना बुलडोजर अब हाल फिलहाल में देखें तो ना गाजीपुर में चला ना हरदोई में चला। और सपा का प्रतिनिधिमंडल गया तो उसपे विरोध प्रदर्शन हुआ, सपा के नेताओं का सर फोड़ दिया गया गाजीपुर में, उल्टे मुकदमा भी लाद दिया गया। उसके बाद अखिलेश जी ने ऐलान किया कि मैं जाऊंगा 29 तारीख को, तो सरकार नींद से जगी और ओम प्रकाश राजभर जी पहुंचे अगले दिन। तब जाके पता चला कि अरे यार, वो पीड़ित परिवार जिसकी जान गई है, उसके माँ बाप को ऐसा पक्का घर भी नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने की भी बात की गई। और गांव का प्रधान ऐसे चमकान दे रहा था जैसे लगता है प्रधान का गांव प्रधान का प्रतिनिधि ये कौन सी पोस्ट होती है। खैर 28 तारीख को सपा का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, 5 लाख रुपए का चेक देकर उस परिवार को आया है। और 30 तारीख को, और सुनिए आज दिन जरा देखिए कौन सा था। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पेशल सत्र बुलाया गया था ताकि एक निंदा प्रस्ताव पास करना जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की निंदा करते हुए ये लोग महिला विरोधी हैं, ये लोग नहीं चाहते महिलाओं का आरक्षण मिले। आज आलम ये हो गया कि एक तरफ आप बताना चाह रहे हो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महिलाओं की विरोधी है, उसी से अखिलेश यादव एक पीड़ित जिस शिल्पी कुशवाहा के घर जाते हैं उसके परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक देख के आते हैं। आज अखिलेश यादव ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि हर पीड़ित का आंसू अब खुद पोंछने जाएंगे अखिलेश। काश प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ उस पीड़िता के घर जाते, लेकिन नहीं गए। अरे योगी आदित्यनाथ तो अभी अपनी घायल विधायक को आज तक देखने नहीं गए मेदांता में। आज शाम को यानी 30 तारीख की शाम तक योगी आदित्यनाथ अपनी एक घायल विधायिका जो कि अखिलेश यादव का पुतला फूकने के दौरान जल गई थी, उसको देखने नहीं गए। आज जरा एक 8 मिनट का भाषण दिया है रागिनी सोनकर ने विधानसभा में, बोला है साफ साफ कि योगी जी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है नहीं, संसद में मोदी जी को संसद में नेहरू जी को कोसेंगे और विधानसभा में नेताजी को कोसेंगे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब बोलिए आपके लिए महिला का स्तर आप नारे के लिए करता, आपको महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देना। जो आपने शुरू में कहा ना कि आप सत्ता पक्ष की महिला विधायकों और विपक्ष की महिला विधायकों को एक नजर से तो आप देख नहीं पाते हैं, तो आम जनता आम महिलाओं के साथ क्या न्याय करेंगे कि आपने एक स्पेशल इमरजेंसी रिलीफ फंड दिया है विधायकों को, 5 करोड़ रुपए का अलग से फंड दिया है। सत्ता पक्ष के विधायकों को 5 करोड़ दिया जाएगा और विपक्ष के विधायकों को 1 करोड़ दिया जाएगा। क्या उस क्षेत्र की जनता का क्या अपराध है? उस क्षेत्र की आधी आबादी का क्या अपराध है? उनके विधायक को इमरजेंसी के लिए आपने 1 ही करोड़ का फंड दिया है। कहना महिला सुरक्षा की बात तो आप मत करिए। गाजियाबाद में 4 साल की बेटी की आबरू लूट ली जाती है। बुलंदशहर में आपकी पुलिस वाले ही एक महिला की आबरू लूट लेते हैं। मेरठ में एक महिला की पिटाई करके उसकी नाबालिग बेटी को उठा ले जाते हैं लोग। हाथरस में क्या हुआ, हरदोई में क्या हुआ, गाजीपुर में क्या हुआ, बनारस की वो बेटी जिसका आईटी सेल के 3 लड़कों ने आबरू लूट ली थी, आज भी वो न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है। प्रतापगढ़ में क्या हुआ, फूलपुर में क्या हुआ। क्या महिलाओं को आरक्षण तो मुलायम सिंह यादव ने दिया, पंचायत में दिया,
नगर निगम में दिया, नगर पालिका में दिया, और आप तो पंचायत का चुनाव टाल रहे हो। कहा आप इतने ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदार, तो सितंबर 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया था, क्यों नहीं अब तक महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई? आज उन्होंने ओपन चैलेंज दिया कि आप विधानसभा में 33% छोड़िए 50% सीटें आरक्षित कीजिए, हम पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा। 8 मिनट तक रागिनी सोनकर बोलती रही और सर पर हाथ रखकर बैठे रहे योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सुरेश खन्ना। ये बात समझना पड़ेगा आपको। आप सत्ता में रहते हुए सरकारी खजाना आपके पास है, अब आप मदद का ऐलान तब कर रहे हैं जब विपक्ष का नेता कहता है कि हम वहां जाएंगे, और आप 5 लाख रुपए की मदद करते हैं। और अखिलेश यादव ने क्या कहा गाजीपुर की घटना में कि पीडीए समाज ने गाजीपुर की पीड़िता के परिवार की मदद के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा किया है, वो हम हमारे प्रतिनिधिमंडल ने वहां जाके दिया। आप कुछ बोल रहे थे। लेकिन सर एक बात बताइए कि ये जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे वो गाजीपुर हो, हरदोई हो, प्रतापगढ़ हो, या फिर और चंद घटनाएं हो, और सदन में महिला आरक्षण की बात करोगे, मैं तो मान लेता हूं महिला आरक्षण ही दे रहे थे, तो ये दोहरा चरित्र जनता नहीं देख रही है क्या? जनता ने कौन सा चश्मा लगा लिया है? नहीं, जनता देख रही है ना। आप दे दीजिए ना महिलाओं के लिए, वो कह तो दिया कि अब 33% महिला आरक्षण लागू करो, विधानसभा का चुनाव है 2027 में, लागू करा दो। चलो 33% सीटें करते हैं, 403 में 134 सीटें हम। ये बात तो दिल्ली में भी कह रहा था विपक्षी, 543 में से दे दो 33%। ये नहीं, कब मना कर रहा है? ये तो आपको तभी कर देना चाहिए था जब महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था सितंबर 2023 में। तो अभी संसद में बैठी नहीं होती 1/3 महिला। और सुनिए, ये तो महिला आरक्षण विधेयक था भी नहीं, ये तो परिसीमन आप ये सर वैसे ही था जैसे यूपी में मांस मटन की दुकानें बंद कराओगे और बंगाल में खुलवाओगे, ये ठीक वैसे ही था। और पूरे देश से मछली भेजोगे, यूपी से भेजेंगे, यूपी के सांसद भेजेंगे, जो गोरखपुर से सांसद है वो कह रहे हैं हम भेजेंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं हम बिना प्याज की मछली खा रहे हैं। तो ये वो बिना प्याज की, जो बिना लहसुन प्याज की जो मछली होती है, वो बताया कि वो वेजिटेरियन होती है। एक नए आविष्कार कर रहे हैं लोग। सर अगर नवरात्र में एक फोटो वायरल हो जाती है कि तेजस्वी यादव एक नॉनवेज खाते हैं तो हल्ला मच जाता है। मंगलवार के दिन अनुराग ठाकुर मछली खाते हैं तब सनातन धर्म पे आंच नहीं आती है। आप समझिए सुकुमार कुमार जी। कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी वोट पोलराइजेशन की राजनीति करती है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। डॉलर 95 रुपया आज पार हो गया। चुनाव पर विपक्ष मुद्दा न बनाए तो 2-3 दिन आरबीआई से लगातार डॉलर को निकालकर डॉलर को वापसी लाया गया 94 से 93 और 92 तक। आज वो एकाएक 1 रुपया दो दिन से 2 रुपया चढ़ के 95 रुपया तक उसने आज अपना सफर पूरा किया। कोई मुद्दा नहीं है, महंगी गैस, महंगा तेल, कोई जरूरत नहीं है। अरे शुभ बोलिए, 1 तारीख की सुबह ही गैस का नया प्राइस आएगा। आज नहीं सर, 1 तारीख तो है। अभी आ जाता। वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पहले दिन से सवाल उठा रखे हैं कि 29 तारीख को रेट बढ़ जाएंगे, 29 तारीख को रेट बढ़ जाएंगे। तो 2-4 दिन अभी कटेंगे, 2-4 दिन कटेंगे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि बंगाल में सारी सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरी भाजपा तैयार है। नहीं, मुझे तो योगी आदित्यनाथ का एक ही वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने वादा किया है कि 4 मई के बाद भाजपा की सरकार आएगी तो बंगाल के सारे माफिया, सारे मौलवी झाड़ू लगाएंगे, सड़कों पर झाड़ू लगाते मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश में तो जाति विशेष के माफिया जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में घूमते, वो तो झाड़ू लगाते कहीं दिखे नहीं। फिर वही बात है सर, सत्ता हमें चलानी है, हमें किससे प्यार करना है। वो आज तक 86 से 56 एसडीएम वाली यादवों वाली लिस्ट नहीं दे पाए, क्या बात करोगे। विधानसभा में अखिलेश यादव ने खड़े होकर उनसे मांगी कि वो 86-56 वाली लिस्ट तो दे दो। बात यह है कि टीवी मीडिया ने एक नया नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। सर मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो जो दिखा रहे हैं वही जनता देखने को तत्पर है। एक चीज में पूछना मैं, हाँ, एक आपने टीवी मीडिया की बात कही तो एक बयान बड़ा वायरल है शिल्पी कुशवाहा की मां का। वो कह रही आरोपियों का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। फावड़े से जान ली गई थी शिल्पी कुशवाहा की, मैं क्या बताऊं, कूड़ा फेंकने जा रही थी। अखिलेश यादव बोले कि बगल का जिला का नौजवान तुरंत 10 मिनट के अंदर गैंगस्टर लग जाता है। गैंगस्टर क्यों नहीं लग रहा है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा क्यों नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र और विधायक का भतीजे की बेरहमी से जान ले ली थी एक जिम संचालक ने बुलंदशहर में, उसका तो इनकाउंटर हो गया आज, सब देख रहे हैं। अरे सर आपने तो उसका भी इनकाउंटर देखा, जो अपराधी था, जो कल गया है स्वास्तिक, जो सजा याफ्ता मुजरिम था, उसको लेकर कितना सब लोगों ने बायबैला किया। अब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो कोई एक स्टोरी नहीं की किसी टीवी ने। वो तो योगी जी को प्रधानमंत्री बना रहा था, तो उसको उत्तर योगी जी ने उसको 2 कमांडो दे दिए थे सुरक्षा के लिए। मैं तो सर आपसे इतनी बात पूछूंगा कि उसकी कहीं खबर देखी मैंने स्ट्रीम मीडिया में, जितनी खबरें आपने उस दिन देखी जब वो घायल हुआ। अरे भैया तो अब तब योगी भक्त था ना, अब अमित शाह की पुलिस ने उसको बता दिया कि तो शातिर अपराधी उठा के बंद कर दिया। यहाँ योगी जी की तारीफ करो भाई साहब, आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। देखा लोगों ने, सपा से गद्दारी करके जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था, सबको तुरंत वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। फिर विजय सिन्हा की काय को बेचारे को हटा दी, डिप्टी सीएम थे बिहार में। अब वो भाई अब अलग बात है साहब। लेकिन सर यहाँ सवाल यह है कि ये जो आज सदन में बोल रहे थे, मैं उनका भाषण सुन रहा था। जो व्यक्ति अर्श से फर्श तक, जमीन से आसमान तक सब कुछ समाजवादी पार्टी में रुतबा देखा हो, वो आज क्या बोल रहा था। आप किसकी बात कर रहे हैं? मनोज पांडे का मैंने बयान आज उनका बड़ा तेजी से वायरल हुआ है। नहीं, मनोज पांडे और अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और अंबेडकर नगर के पांडे जी, पूजा पाल जी, वो अपने उरई वाले पंडित जी, मौर्य जी, बदायूं वाले, इन सभी लोगों से निवेदन है कि ये लोग इतना ज्यादा योगी जी पे भरोसा तो इस्तीफा दे दें और फिर वापस भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़के देख ले। भाई आपसे ज्यादा हिम्मती तो दारा सिंह चौहान में थे, वो इस्तीफा दिए समाजवादी पार्टी से, फिर भाजपा के चुनाव पे टिकट लड़े, चुनाव हार गए। तो मनोज पांडे जी, अभय सिंह तो कहते थे कि नेताजी को तो छोड़ के मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, जैविक पिता बताते थे। हाँ, अरे साहब। लेकिन सर आपसे एक मेरा अंतिम एक सवाल है कि मौजूदा परिदृश्य में आप लखनऊ की सियासत में अखिलेश यादव को लेकर क्या देख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव अब लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ तो काफी पीछे छोड़ चुके हैं। जनता देख रही है कि अखिलेश यादव आज की डेट में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वही सरकार को करना पड़ रहा है। तो लखनऊ में तो लोग कहते हैं असली सरकार तो अखिलेश यादव ही चला रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कौन सरकार चलाएगा और किसकी सरकार की तैयारी होगी। फिलहाल आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।